तो फर्स्ट चॉइस अगर कोई है बिहार के राजनीति के अंदर में एज अ सीएम, तो हमारे नेता तेजस्वी जी हैं। एक जो आपके साथी आपके साथ में रहते थे लाल गोविंद सिंह और दूसरी अर्चना चंद्र यादव जी, तो आप अपना जो किसको आसान मानते हैं, अर्चना चंद्र यादव को या लाल गोविंद सिंह को? कि ये दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने ही बनाया, नीतीश कुमार को इन्होंने ही बनाया, तो इनको भी नीतीश कुमार ने राज्यसभा में भेज के बनाया। जब तक छाती ठोक के वहाँ नहीं बोलिएगा, लड़िएगा नहीं अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वहाँ पे अगर आप सरकार में हैं कि विपक्ष में हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। नवीनगर विधानसभा से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, तो उनको आप कैसे मानते हैं? क्या वो आप लोगों को टक्कर दे पाएंगे ज्योति सिंह? यही नीतीश जी ने थे कि कहे थे कि अपने बाप के यहाँ से ला के देगा नौकरी। बिल्कुल। तो सब कुछ तो आप अपने ही कहते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने किया है, एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि अपने बाप के यहाँ से ला के देगा। तो भाई ला के दिखा दिया अपने बाप के पास से। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। मेरा नाम विकेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी है नवीनगर विधानसभा के वर्तमान विधायक जो आरजेडी के हैं विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के पास। राजनीतिक मुद्दा एकदम गर्म हो गया है, विधानसभा चुनाव है, सभी विधायक अपने अपने सीट बचाने की तैयारियों में जुट गए हैं और जिसका सीट बचा हुआ नहीं है वो अपने सीट को कैसे कंफर्म किया जाए उसकी तैयारियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार जोरों शोर से कर रहे हैं। तो उसी के बीच एक आरजेडी के वर्तमान विधायक है विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं। इनका तो सीट कंफर्म ही है, जीते हुए कैंडिडेट हैं। चलिए इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले सर, टाइम्स ऑफ बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं, कैसा चल रहा है राजनीतिक जीवन? ठीक है, स्मूथ गोइंग है, बहुत टेंशन नहीं है। क्या इस बार आरजेडी की सरकार बनने वाली है बिहार में? देखिए, इस बार क्या, पिछले बार भी आरजेडी की ही सरकार थी। 12,000 मत से मात्र हम लोग पीछे रह गए थे। आपको मालूम है कि 12,000, ओनली 12,000 वोट्स। आज भी अगर देखिएगा तो फर्स्ट चॉइस अगर कोई है बिहार के राजनीति के अंदर में एज अ सीएम, तो हमारे नेता तेजस्वी जी हैं। भाजपा के पास कोई फेस नहीं है। नीतीश जी मुरझाते हुए फ्यूज बल्ब होते जा रहे हैं, उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, बोलना भी फालतू है। कब क्या वो बोल देंगे कोई ठीक नहीं है। और मेरे नेता तो आज भी पब्लिक के बीच में हर जगह मौजूद रहने का काम कर रहा है। यहाँ तक कि सोचिए कि जो जवान जो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं उनके घर तक पे जा के एक एक परिवार के बीच में जाके बैठने का काम कर रहा है। तो हमको लगता है कि हमारे नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बार 100% है कि मौका मिलेगा, हम लोगों की सरकार बनेगी। लोगों का सर आरोप है कि जो डब्लू सिंह हैं वो अपने क्षेत्र में कम दिखते हैं, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हमको तो लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई दिखता भी नहीं होगा। थोड़ा लोगों से ये पूछिएगा कि अभी तक हम किसका न्योता छोड़ें। हम कभी भी किसी की शादी नहीं छोड़ते हैं, किसी का मरनी जीनी, हम सब जगह मौजूद रहते हैं। और भाई विपक्ष है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल सकते हैं लोग, लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं रहता है। और ज़िला हेडक्वार्टर में रहते हैं हम। बिल्कुल। हेडक्वार्टर में रहने के चलते थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा रहता है। और भाई मेरे बड़ा बड़ा काम करना है तो कुछ टाइम पटना भी देना होगा, क्षेत्र में भी देना होगा, तो हम लोग बैलेंस करके चल रहे हैं। ये कोई बहुत ये नहीं है, ये आरोप लगते रहेगा, कोई बात नहीं। बिहार में एक पार्टी आई हुई है जन स्वराज जो नई उभर के आ रही है। नवीनगर विधानसभा से उसके 2 कैंडिडेट अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। एक जो आपके साथी आपके साथ में रहते थे लाल गोविंद सिंह और दूसरी अर्चना चंद्र यादव जी, तो आप अपना जो किसको आसान मानते हैं, अर्चना चंद्र यादव को या लाल गोविंद सिंह को? कौन अगर आपके विपक्ष में खड़ा होता है तो आपको ज़्यादा आसानी होगी? देखिए, हम तो इसको इस पार्टी को ही सीरियस नहीं लेते। अच्छा। जन स्वराज का ये जो चल रहा है, ये हैं कौन? प्रशांत किशोर जी, ये जो कॉलर टाइट करके बोलते हैं हम केवल मुख्यमंत्री बनाते हैं।
भाई मेरे ये बिहार के ही राजनीति में राज्यसभा रहे हैं और नीतीश जी का पल्लू पकड़ के राज्यसभा गए थे। अब क्या नीतीश जी से इनका डील था भगवान मालिक, लेकिन राज्यसभा गए और राज्यसभा जाने के बाद बिहार के लिए उन्होंने वहाँ क्या क्या किया है, क्या वहाँ के बिहार के नौजवानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए सदन के अंदर में कितनी सारी बातें रखी हैं, क्या वहाँ पे मुद्दा रखा है, क्योंकि डबल इंजन का सरकार में थे ये और उसके पार्ट थे, मेजर पार्ट थे, क्योंकि ये दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने ही बनाया, नीतीश कुमार को इन्होंने ही बनाया, तो इनको भी नीतीश कुमार ने राज्यसभा में भेज के बनाया। तो भैया मेरे, जब आपके पास इतनी बड़ी ताकत रही, भारत सरकार, बिहार सरकार, सब सरकार आप ही के पास था, आपके पॉकेट में था, आप राज्यसभा भी गए, आप लाभान्वित भी हुए, तो बिहार के लोगों का, यहाँ के नौजवानों के लिए आपने क्या किया, थोड़ा सा इस पे भी तो ध्यान आकृष्ट कराइए लोगों को। भैया मेरे सब चोर हैं मान लिए, तो भैया मेरे आपकी अचीवमेंट क्या थी? 6 साल के लिए आप भी राज्यसभा गए थे। आप राज्यसभा में गए, कब किस दिन डिबेट में आपने पार्टिसिपेट किया? बिहार के लिए क्या आपने काम किया है, कौन सा पैकेज लाया है, क्या किया है, बेरोजगारों के लिए क्या रखा है, किसानों के लिए क्या बात किया है, नौजवानों के लिए क्या बात किया है, जो आजकल आप बोल रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार वोट दीजिए, तो भैया मेरे इन बच्चों के लिए आपने क्या किया वहाँ राज्यसभा जाके, थोड़ा वो भी तो बता दे प्रशांत जी। वो तो कहते फिरते हैं कि तेजस्वी यादव नमी फेल है, उनको क्यों वोट देंगे? वो अगर सरकार में आते हैं तो नमी फेल लोगों का विकास कैसे करेंगे? भैया मेरे आप ग्रेजुएट हैं, आप तो गए ना वहाँ, जी। आप IITN हैं, आप बहुत बड़े तीसमार खान हैं, आप गए वहाँ राज्यसभा में गए, आपकी अचीवमेंट क्या है? 9वीं फेल है, 5 लाख नौकरी दिया। तो नीतीश जी तो कहते हैं कि जब मेरे साथ थे तब दिए नौकरी। भैया मेरे तो क्यों नहीं दे रहे थे नीतीश जी? बिल्कुल। नीतीश जी उससे पहले क्यों नहीं दे रहे थे? अब पब्लिक जानती है भाई, इसमें के लिए सोचना नहीं है। मेरा नेता नौकरी का नेता है, नौकरी देने वाला नेता है। ये हमारे बोलने से, आपके पूछने से, प्रशांत जी के नहीं कहने से या नीतीश जी के नहीं कहने से नहीं कुछ होना है। ये पब्लिक को डिसाइड करना है। पब्लिक जानती है कि किसके प्रेशर में आके, यही नीतीश जी ने थे कि कहे थे कि अपने बाप के यहाँ से ला के देगा नौकरी। बिल्कुल। तो सब कुछ तो आप अपने ही कहते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने किया है, एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि अपने बाप के यहाँ से ला के देगा। तो भाई ला के दिखा दिया अपने बाप के पास से। 5 लाख लड़कों को नौकरी तो दिया, बच्चों को नौकरी दिया। फिर हम लोग सरकार में आएंगे तो जितना वैकेंट है सब नौकरी फुलफिल होगा। जेडीयू के विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह को आप कैसे देखते हैं? इनसे आपका कैसा टक्कर होगा? माना जा रहा है कि नवीनगर विधानसभा में 2 ही आमने सामने होंगे, एक आप और एक जेडीयू के विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह। हमारे गार्जियन हैं, पिता तुल्य हैं वीरेंद्र चा, तो चाहेंगे कि हम लोग दोनों लड़ें और ये सौभाग्य रहेगा। कम से कम एक संतुष्टि ये रहती है, अभी तक जितने लोगों का आपने नाम लिया है, कम से कम हम लोग इस नवीनगर के हैं तो, और जितने लोग हैं हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि हम लोग अपने धरती, अपने ज़मीन को बाहरी लोगों से ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं। तो इतना ज़रूर हम चाहेंगे कि ठीक है, वीरेंद्र चाह कर लड़ते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आए लड़ें। लेकिन बहुत कोई हम फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन के शिकार नहीं है कि हम डरे हुए हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जो हमने काम किया है 17 महीने के शासनकाल में, जो हमने करके दिखाया है, और इन लोग 10-10 साल लगातार सत्ता में रहे। जो मैं योजना अभी बताया हूँ आपको, रोड सेक्टर्स का हो, हेल्थ का हो, एग्रीकल्चर का हो, थोड़ा उनसे 1-2 बार कभी फुर्सत मिले तो उनसे पूछिएगा कि भैया मेरे विपक्ष वाला विधायक लोग करा देता है, आप लोग सत्ता वाला लोग जाते हैं पटना में तो आप लोग चुपचाप काहे बैठल रहते हैं?
उनका कहना रहता है सर कि जे हमारे काम पे सभी विधायक लोग करवा रहे हैं, हम काम उसका फंडिंग पास कर दिए, लोग आ रहे हैं फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उसका उद्घाटन कर दे रहे हैं। बड़ा विचित्र बात है भाई। तो 10 में जो जीते थे वीरेंद्र शाह हमसे, तो 10 वाला के समय का तो जितना योजना होगा तो वो तो मेरा किया हुआ होगा, जिसको घींचे होंगे 10 साल। 5 से 10 तो हम तो विधायक थे, तो 10 के बाद जो जीत के जो काम हो रहा था, तो इसका मतलब है कि उस समय का पूरा रोड मैप मेरा तैयार किया हुआ होगा, उसको घींच रहे थे जब, अगर हम उनका घींच रहे हैं तब। तो ये सब फालतू वाली बातें हैं। ये लोग सब कुछ जानता है, बखूबी जानता है और कैपेबिलिटी जानता है। देखिए, आप गऊ छाप मलहम होके अगर आप राजनीति में बैठे रहिएगा, कहिएगा कि नहीं हम बहुत शरीफ हैं, हम वहाँ नहीं बोलते हैं, हमको मुर्गुमा बने रहने में अगर हमको बहुत लोग मान रहे हैं, तो आज के डेट में एक फितरत है, ह्यूमन नेचर जिसको कहा जाता है। माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। अगर सदन में गए हैं, जब तक छाती ठोक के वहाँ नहीं बोलिएगा, लड़िएगा नहीं अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वहाँ पे अगर आप सरकार में हैं कि विपक्ष में हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो आबद्धा होना चाहिए आप में। और चलिए देखा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है भाई कि आप 10-10 साल सत्ता में रहते हैं और यूजुअल कोर्स का केवल काम होता है, कोई मेजर अचीवमेंट नहीं दिखाते हैं। ऐसा क्यों है कि मेजर जो भी इस बार भी हुआ तो सब हमारे ही समय में हो रहा है, हर क्षेत्र में। हम तो आपको पहले भी बता दिए हैं कि थोड़ा पूछ लीजिएगा कि किन के समय में हो रहा है और क्या क्या उनके समय में हुआ है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पब्लिक जानती है भाई, सबको पहचानती है कि कौन क्या कर सकता है, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। एक अंतिम होगा, एक नई चेहरा उभर के आ रही है नवीनगर विधानसभा से, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। तो उनको आप कैसे मानते हैं? क्या वो आप लोगों को टक्कर दे पाएंगे ज्योति सिंह? बड़ा विचित्र क्वेश्चन है बॉस, बताइए। खूब दावेदारी ठोक रही है कि नवीनगर विधानसभा चाहे सीट मिले कि ना मिले, निर्दलीय ही क्यों ना लड़े, लेकिन लड़ेंगे। तो क्या किसी का खेला बिगाड़ सकते हैं वो? आने दीजिए, लेकिन ये दुर्भाग्य ना होगा बॉस कि जो इस राज्य का भी नहीं, मायके बलिया, ससुराल आरा, क्षेत्र नवीनगर, तो ये दुर्भाग्य है। मैंने एकदम रिफ्यूजी सेंटर उनटर पॉलिटिकल सब समझ लिया है कि जो चाहता है कहीं से भी उठ के, कुछ गया से पहुंच जा रहे हैं, कुछ भोजपुर से पहुंच जा रहे हैं, कोई आरा से पहुंच जा रहा है, कोई बलिया से पहुंच जा रहा है। मैंने एकदम पॉलिटिकल रिफ्यूजी सेंटर उनटर है नवीनगर। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ की माँ ने बच्चा पैदा करना छोड़ दिया है। सही बात है। सबके रहते भर में बाहरी लोग, मैंने ये तो एक तरह से कहिए कि बाहरी आक्रमण हो रहा है, और नवीनगर और मैंने औरंगाबाद के लोग मूक दर्शक बन के देखते रहेंगे, हमको तो नहीं लगता। और देखिए, भगवान जाने सुबुद्धि दे, उधरे रहे सब, अपने ही क्षेत्र में रहे ना भाई। कहाँ दिक्कत है? कहाँ कोई इनक्रोच कर रहा है? भैया अपने अपने जगह पे लड़िए ना, कहाँ दिक्कत है? और बबूरताराम बार बार नहीं मिलता है, पता चल जाएगा, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जाते जाते हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने जनता जनार्दन को क्या कहिएगा? मैं आपके द्वारा हूँ, आपके लिए हूँ और आपका हूँ। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है कि मेरे कभी आचरण से, कभी मेरे व्यवहार से अगर किसी को ठेस लगा हो, तो घर का बेटा, अपना भाई और एक सेवक के नाते मुझे माफ़ करते हुए फिर से मुझे आशीर्वाद देने का काम करें। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जिस तरीके से भरोसा मुझ पर किए हैं, मैं उस भरोसे के मुताबिक आपके बीच में रहने का काम करूं।
टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टाइम्स ऑफ बिहार के सभी दर्शकों का और आप लोगों सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ उपस्थित हैं आरजेडी के विधायक, वर्तमान विधायक विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह। सारी बातों को इन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से रखा। कैसा लगा इनको सुनकर, कैसा लगा इनका इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।